इस वक्त फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी में असिस्टेंट प्रोफेसर मेजर डॉक्टर आसिम शहजाद थे। कंसल्टेंट हैं डॉक्टर साहब, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं और एंडोस्कोपिक सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आप हमारे नॉर्मल बॉडी के लिए बताइएगा कि हेपेटाइटिस है क्या? हेपेटाइटिस बेसिकली अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन इसके वर्ड के अंदर है। ये बेसिकली हेपेटाइटिस मीन बेसिकली इन्फ्लेमेशन और इंजरी टू द हेपेटोसाइट। तो जो लिवर के सेल्स होते हैं किसी भी वजह से उसको डैमेज हो तो वो हेपेटाइटिस हो। सो प्रिडोमिनेंटली दो टाइप्स हैं, वायरल और नॉन वायरल। तो वायरल हमारे यहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन नॉन वायरल भी कॉमन स्टिल डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से आप लेके चलते हैं। सो हेपेटाइटिस बाय डेफिनेशन इज इंजरी टू द हेपेटोसाइट्स और इंजरी टू द लिवर। सर कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हेपेटाइटिस फैल सकता है जिनसे? देखिए बिल्कुल यू आर राइट, लेकिन पहले इस चीज़ को समझने के लिए देखा में हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं हेपेटाइटिस को। यानी एक हम उर्फ़े आम में पीला यरकान कहते हैं और एक उर्फ़े आम में काला यरकान कहते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि पीला यरकान क्या है। पीला यरकान ए और ई है, जो कि थोड़ी ड्यूरेशन के लिए आता है, आंखें पीली और पीली हो जाती है। काला यरकान वो है जो कि आप किसी भी एज में एक्वायर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आंखें पीली हों या बुखार हो, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो एंड पे लिवर फेलियर है। सो फाइनली पीले यरकान को और काले यरकान को हम सेपरेट रखेंगे। इनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ होगी। ठीक है, जहाँ तक कहते हैं कि जी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जो पीला यरकान है वो फीको ओरल रूट है। ठीक है, तो हाथ की सफाई प्रॉपर ना हो, फूड की सफाई प्रॉपर ना हो, कंटेमिनेटेड हो, तो वो ए और ई फैल सकता है। जो बी और सी है ये काला यरकान, ये नॉर्मली हम परकुटेनियस जिस तरह कई इंजेक्शंस लगाते हैं, उससे अगर कोई काला यरकान किसी को था और वही सिरिंज कहीं और यूज़ हो गई तो फैलेगा। वर्टिकल ट्रांसमिशन कि माँ अगर इन्फेक्टेड थी तो बच्चा लाइफली इन्फेक्टेड होगा। और फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, लेकिन ये तीन है। ठीक है सर, अगर एक शख्स को हेपेटाइटिस हो चुका है तो उसको फिर क्या अपनी निज़ामी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लानी? अच्छा, मैं वैसे मैं बताऊँ, इसमें लोग यहाँ की ना मिथ्स कुछ ज़्यादा हैं कि जी ये छोड़ देना चाहिए और ये खाना चाहिए, आई डोंट नो कि इसका। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप मेरे से पूछोगे तो हेपेटाइटिस के तकरीबन सारे केसेस को वही नॉर्मल डाइट खानी चाहिए जो सब खाते हैं। अच्छा, इवन अब तो ये कहते हैं कि जो पहले ग्लूकोज की बॉटल्स लगाई जाती थी, जी जी, अब वो ड्यूरेशन ऑफ जॉन्डिस प्रोलॉन्ग करती है। अच्छा, हाँ जी, तो बेहतरीन ये है कि जैसे ही उसका खाना खाने को दिल करे तो एब्सोल्युटली नॉर्मल डाइट शुरू करे। ठीक है, यानी परहेज़ किसी किस्म का कोई बिल्कुल हेपेटाइटिस किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा परहेज़ आपको कमज़ोरी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल सही है। सर आजकल क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से प्रिवेल कर रही है मेडिसिन में भी, तो क्या कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बेटर तरीके से हेपेटाइटिस को डील गुड, आपने ये क्वेश्चन भी अच्छा है। दूसरा फिर मैं इसको वहीं पे लेके चलूँगा कि पीला यरकान और काला यरकान। पीला यरकान जो है ना, जो चाहे ए हो या ई हो, इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग है। बहुत ही रेयर केसेस हैं, अराउंड 1% केसेस जो फेलियर में जाते हैं, लिवर फेलियर में, जिनकी डेथ हो सकती है। लेकिन बाकी सारे के सारे केसेस नॉर्मली सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इनमें सिर्फ वेट एंड सी करनी है। डाइट नॉर्मल रखें जी। अगर भूख नहीं लगती तो ऐसी मेडिसिन दे दें जो भूख लगाए। अगर वॉमिटिंग फील होती है तो एंटी वॉमिटिंग दे दें, एंड दैट्स इट। काले यरकान के लिए ट्रीटमेंट्स हैं ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं जी सर। लाइक हेपेटाइटिस बी के लिए इम्पैक्टवीर एक है, टेनोफोविर है, अच्छी मेडिसिन हैं, सही लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है कई दफ़ा। हेपेटाइटिस सी के लिए 3 महीने का 6 महीने का कोर्स है जी, और बिल्कुल एडवांस्ड मेडिसिन हैं जिनका रिस्पॉन्स रेट मोर देन 95% है। ठीक, आप सोचें यानी 100 में से 95% से ज़्यादा लोग ठीक हो जाएंगे उन दवाइयों से, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उन दवाइयों का। तो इस वक्त अगर मेरे से पूरे इस इंटरव्यू में एक मैसेज लेके जाना चाहते हैं तो वो एक है कि काले यरकान का इलाज अब मुमकिन है, सही, और बेहतर और सबसे बेहतर होगा कि जल्दी से जल्दी करवाएं। बिल्कुल सर, हमारी इस पूरी कैंपेन का थीम भी यही है कि हेपेटाइटिस कांट वेट, तो आप उसका ट्रीटमेंट वेरी वेरी राइट इन सेंस कि अभी हम इनके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। हमारे से पिछली जनरेशन ने काला यरकान देखा, अब हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। तो उसमें से एक कॉन्सिक्वेंस है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जी, काला यरकान का कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट इंतहाई इफेक्टिव होती है अगर अर्ली डिटेक्ट करें, सही। तो
आपकी जो कैंपेन है ना कि अर्ली पिक करें और अर्ली ट्रीट करें, तो दैट इज एक्चुअली जो कि चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। सर, और वैक्सीनेशन के हवाले से सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी देखें, मैंने कहा कि ए और ई ट्रीट हो सकता है, सेल्फ लिमिटिंग है। सी की ट्रीटमेंट इतनी अच्छी इफेक्टिव आ गई है कि तकरीबन 100% लोग ठीक हो जाएंगे। एक चीज़ रह गई है हेपेटाइटिस बी, जो कि लाइफ लॉन्ग भी है, ज़्यादा बुरा भी है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बी और सी में से बी को ज़्यादा बुरा कहता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलता है, बहुत रेजिस्टेंट होता है, क्लियर नहीं करता। और HCC की या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की रिलेशनशिप बी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये वैक्सीनेशन के साथ तकरीबन मुकम्मल इनसे बचा जा सकता है। तो अगर बाकी कोई हेपेटाइटिस बी है, ये बाकी कोई बीमारी भी है, और अभी तक अल्लाह ताला ने अगर हेपेटाइटिस बी नहीं दिया, उसका टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर वो नेगेटिव आता है तो वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अगर दूसरा मैसेज मेरे से लेके जाना चाहते हैं तो बी की वैक्सीनेशन करवाएं और सी की ट्रीटमेंट करवाएं। डॉक्टर आसिम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती बात के लिए।